उसमें हमारे बच्चे, हम खुद, हमारे अभिभावक भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं। अब हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। एक जोरदार असरदार आंदोलन किया जाएगा, वो आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा। हो सकता है उस आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन भी संभव हो। उनके कान के नीचे डफली बजाना शुरू कर दिए हैं, चुनाव तक बजाएंगे, अगर नहीं सुने तो गायब कर देंगे उनको सत्ता से। तो जमीन पे चलने वाले लोग हैं हम लोगों को पता होता है कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। ये आंकड़े, ये वादे सदन तक और मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेस के ब्रेकिंग तक सीमित है। आप जैसे पत्रकार, हमारे जैसे लोग रोड पर ऐसे जमीन से जुड़े हैं, आप अपने मन से पूछिए विकास कहाँ है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे और इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप इस पोस्टर में पढ़ सकते हैं कि पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं। ये सभी लोग मिथिला से आए हुए हैं, इन लोगों की मांग है एयरपोर्ट। आखिरकार ये मांग क्यों उठी, ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा नाम है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रभारी, पूर्णिया प्रमंडल से हैं। एयरपोर्ट की अचानक मांग कैसे उठ रही है? देखिए, एयरपोर्ट की मांग अचानक नहीं है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी घोषणा में वादा किया था और वादा के अनुरूप 2015 में उन्होंने उड़ान योजना में हमारे एयरपोर्ट को शामिल भी किया। और उसके बाद से एक घटनाक्रम शुरू होता है पत्र लिखने का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं होता दिख रहा है। घोषणा का 8 साल बीतने को है। हम लोग एयरपोर्ट से, दुनिया के विकास के रफ्तार से अपना कदम मिलाने से वंचित हैं। तो जाहिर तौर पर आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ऐसा स्ट्रांग नहीं मिलता और आश्वासन पे अब भरोसा भी नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो उस समय में उनके तरफ से आ जाता है सगुफा कि पूर्णिया एयरपोर्ट अविलंब शुरू होगा। लेकिन चुनाव जैसे ही बीतता है फिर ये ठंडे बस्ते में हो जाता है। अभी एक महीने से लगातार पूर्णिया के हमारे सभी तबके के लोग आंदोलन पर है, विभिन्न तरह से आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे चाहे बर्थडे का ऑर्गेनाइज किसी के यहाँ होता है, उस समय भी एयरपोर्ट का पोस्टर लेके बच्चे दिखाते हैं। लड़के लड़कियों का शादी होता है तो वहाँ वरमाला के समय में लोग पोस्टर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट का। तो ये आंदोलन पूर्णिया प्रमंडल समेत संपूर्ण मिथिला का आंदोलन बन गया है पूर्णिया एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट ना होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर एयरपोर्ट किसी भी जगह को मिलता है तो वो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, या आप कहते हैं रुपया पैसा लेन देन के दृष्टिकोण से, वो बढ़ जाता है। उसकी आर्थिक इकोनॉमी सुधरती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये बताने वाली बात नहीं है। और एयरपोर्ट को लेकर समस्या ये है कि हमारे यहाँ से ट्रेन भी नहीं है ढंग का कि हम दिल्ली आ सके, देश की राजधानी। तो ट्रेन नहीं है और आप लोग मांग एयरपोर्ट की कर रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे होगा सुधार? एकदम होना है सुधार। हमने मांग अब कर रहे हैं, इससे पहले ही सरकार ने हमें दिया है। हमको फंड अनाउंस है उसका, वहाँ राज्य सरकार जमीन नहीं दे पा रही है, इस वजह से केंद्र सरकार बना नहीं पा रही है, या दोनों के अंदर जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है उस कारण से वहाँ नहीं हो रहा है काम। कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ हम लोग इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। एकमात्र कारण हमारा है जो हमें एयरपोर्ट के लिए सबल बनाता है, वो 1952 ईस्वी से एयरपोर्ट था। ये पहली थोड़ी डिमांड हमारी कि एयरपोर्ट वहाँ पे चालू करो। एयरपोर्ट का इतिहास है उसका। अच्छा, अभी भी है? चालू नहीं है जी मैम, एयरपोर्ट अभी भी है और पूर्णिया का इतिहास 253 साल पुराना है। बहुत दिन से एयरपोर्ट है, चालू नहीं है। सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत इस एयरपोर्ट को 8 साल पहले ही चालू होना था। तो चालू क्यों नहीं किया जा रहा? आप कह रहे हैं 8 साल पहले ही सरकार है मैम, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, इसीलिए तो सरकार को सुनाने आए हैं। आप हमारी बात सुनो। अब हम लोग, एक ही ट्रेन जाती है पूर्णिया दिल्ली से, उसमें हमारे बच्चे, हम खुद, हमारे अभिभावक भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं उस ट्रेन में। अब हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। हमें एयरपोर्ट चाहिए, हमें लग रहा है मिलेगा, क्योंकि मांग तो कई सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, जरूर मिलेगा। हमने इससे पहले दरभंगा में भी जो मानसिकता है वो कुत्सित मानसिकता है मिथिला के लिए। मिथिला का भला हित चाहती नहीं है मगधिया सरकार। हम लोगों ने मगध राक्षस नाम दे रखा है नीतीश कुमार जी का, मगध राक्षस। एक भी मिथिला के लिए, विकास के लिए, मिथिला के रोजगार के लिए, मिथिला के शिक्षा के लिए कोई भी उनका काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। केवल वो राजगीर, नालंदा, पटना का विकास ही केवल बिहार का विकास समझते हैं, जबकि हमारा इतिहास जो है मिथिला का, यानी
इसके ज़्यादा मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा कि हमारी जो पहली एरोप्लेन की जो कंपनी थी वो हमारे दरभंगा मिथिला नरेश मिथिला के राजा के द्वारा बनाया गया भारत में। भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जब वो मिथिला यात्रा पे थे तो उनको जो है हवाई जहाज से हमारे दरभंगा महाराज ने भेजा था। जिस समय में भारत में 7 एविएशन कंपनी थी, उस समय हमारे मिथिला में 2 एविएशन था, दरभंगा और पूर्णिया। भारत के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को हमारे महाराज ने गिफ्ट कर रखा है हवाई जहाज, जिसपे प्रधानमंत्री जी भारत के चढ़ते थे। तो मिथिला का वो इतिहास है। और उसी मिथिला क्षेत्र के लोग जो हैं आज हवाई जहाज की यात्रा के लिए बहुत परेशान हैं। और लगातार हमारे अविनाश जी के नेतृत्व में पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, अररिया, सुपौल सभी के नेतृत्व करता अविनाश जी हैं। इनके नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक का एक नाम दिया गया है। पूर्णिया में लगातार ये आंदोलन लगातार जारी है। अभी कब से कर रहे हैं आप लोग ये आंदोलन? ये आंदोलन 4 वर्षों से लगातार जारी है। और इस आपके माध्यम से, नेशनल दस्तक के आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस वर्ष के अंत तक अगर पूर्णिया एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं होती है तो एक जोरदार असरदार आंदोलन किया जाएगा। वो आंदोलन रुकने का नाम नहीं होगा। हो सकता है उस आंदोलन के कारण सत्ता परिवर्तन भी संभव हो बिहार में जो है। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी चुनाव? सरकार को सुनना पड़ेगा, वो सुनेगी नहीं, उसको सुनना पड़ेगा। हम लोग सुनाएंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार प्रतिबद्ध है मिथिला क्षेत्र के 18 जिला का विकास के लिए। उनके कान के नीचे डफली बजाना शुरू कर दिए हैं, चुनाव तक बजाएंगे। अगर नहीं सुने तो गायब कर देंगे उनको सत्ता से, आने नहीं देंगे दोबारा। आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सन 1947 से पहले अगर देश की आज़ादी के लिए उस मिथिला क्षेत्र से खून लेकर के पूरे देश में क्रांति हो सकता है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सकता है, तो मिथिला क्षेत्र को आज दोहरी राजनीति के कारण उनको क्यों अछूता रखा गया है? क्यों अछूता रखा जा रहा है मिथिला क्षेत्र को? अगर गुजरात में 11 एयरपोर्ट है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मिथिला क्षेत्र में जबकि गुजरात से दुगुनी आबादी है, उसके बावजूद भी सिर्फ 2 एयरपोर्ट मांग रही है, जिसमें सिर्फ दरभंगा का सबसे पुराना एयरपोर्ट, जो मेरे भाइयों ने कहा है ट्रेन नहीं है, ट्रेनों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सुनिए ट्रेन 1940 जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, उस समय भारत के विभिन्न राज्यों से बिहार में जो है मिथिला में नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों के आदमी आते थे। नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में आदमी होते हैं। हमारे यहाँ पे राइस मिलता, चीनी मिलता, शुगर मिलता, एयरपोर्ट था 2-2, हमारे पास क्या नहीं था। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं हो पाने के कारण सारा उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है। अब बताते हैं, महाराष्ट्र में 19 एयरपोर्ट्स है, गुजरात में 29 एयरपोर्ट्स है, यूपी में 27 एयरपोर्ट्स है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्यों मात्र 3 एयरपोर्ट्स है जो ऑपरेट में? नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट आया है। दरभंगा एयरपोर्ट जो है 2020 में शुरू हुआ। अभी जो बिहार में एकमात्र जो है सफल एयरपोर्ट के रूप में दरभंगा एयरपोर्ट है, जो कि प्रॉफिट में है। बाकी 2 गया और पटना एयरपोर्ट लॉस में चल रहा है। आपने मुझे बताया कि कई सालों से मतलब ये मोर्चा जो है आपका, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाज सुनी नहीं गई है। लग रहा है सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। क्योंकि देखिए सुनी जाती है हमारी आवाज को, बस उनके पास भी एक डिजिटल तरीका है हमारी आवाज को दबाने का। जैसे हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं, पिछले साल हम लोग पूर्णिया में अनशन पर थे तो एक हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसदों का झुंड आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले, एक ज्ञापन दे दिया। अभी हमारा आज आंदोलन था, परसों ही एक सांसद का झुंड आया, फिर एक ज्ञापन दे दिया। तो ये प्रोसेस जो है ये अब हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि दोनों सरकार की नीति में नहीं है एयरपोर्ट बनाना, उस क्षेत्र को डेवलप्ड करना, क्योंकि उन्हें पता है हमें वोट बल्क में मिल जाता है फोकट में, हमें क्यों डेवलप्ड करना है। तो आज ये स्थिति है कि वो तो कहते हैं काम के बदौलत वोट मिल रहा है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ इस देश के अंदर काम के एवज में वोट कितना मिलता है और कौन सा काम जमीन पर दिखता है। तो जमीन पे चलने वाले लोग हैं हम लोगों को पता होता है कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। ये आंकड़े, ये वादे सदन तक और मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेस के ब्रेकिंग तक सीमित है। आप जैसे पत्रकार, हमारे जैसे लोग रोड पर ऐसे जमीन से जुड़े हैं, आप अपने मन से पूछिए विकास कहाँ है, किस जगह पर। सवेर इनकलाब का स्वर बुलंद होता ही है, परिणाम मिलता ही है, समय लग सकता है। आपको क्या लग रहा है, कोई समय सीमा निर्धारित है कि तब तक एयरपोर्ट बन जाएगा? हम लोग 23 का समय सीमा सरकार को दे दिए। अभी मैं पीएमओ में जा करके, उसके बाद एचएमओ में जाके, रक्षा मंत्रालय में जाके 4 जगह आवेदन दे दिया हूँ। उसमें बोल दिया हूँ कि 23 तक में आप अपना तामझाम समेट लीजिए, दोनों सरकार आपस में समन्वय कीजिए, एक डेट दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है, पूर्णिया, पटना, दिल्ली एक साथ आंदोलन होगा,
और लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा सरकार को। हाँ, तो देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाएगा सरकार का। मंच की तरफ एक बार दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पोस्टर से आप समझ सकते हैं और तमाम लोग, बारिश हो रही है बावजूद इसके ये लोग लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। एयरपोर्ट तो ये 2023 तक लेकर रहेंगे क्योंकि चुनौती तो इन लोगों ने सरकार को दे दी है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।